अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फ़ज़्ल व एहसान से आज की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फ़रमाएँ। ये जो प्यारी सी मजलिस मुनक़िद की गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी तरह से इस मजलिस के मुनक़िद करने वाले ज़िम्मेदारान और इसमें साथ देने वाले अहबाब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को सदक़े जारिया बना दे। इस मजलिस को अल्लाह ताला हमारे लिए इल्म में इजाफ़े का, ईमान में ज़्यादती का और किरदार में इस्लाह का ज़रिया बनाए। दुनिया में हमारे आने का मकसद है अल्लाह ताला को खुश कर देना। हर मुसलमान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, पर कमाल इस बात में नहीं है कि कोई बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। अल्लाह से मोहब्बत तो बहुत सारे काफिर भी करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत ये बड़ी कमाल की बात नहीं है। बड़ा कमाल ये है कि बंदा उस दर्जे पे पहुंच जाए कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। भाई, अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो ईसाई और नसारा भी करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत के इजहार में वो इस दर्जे पर चले जाते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी, दुनिया, माल, जायदाद, दौलत, अहबाब, घर, खानदान छोड़ देते हैं, राहिब बन जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं, अपनी पूरी जिंदगी कलीसा में लगा देते हैं, रूहानियत इख्तियार कर लेते हैं। पर उनकी अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत उनको अल्लाह ताला के यहाँ निजात नहीं देगी। यहूद भी अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं, बल्कि वो तो ये भी दावा करते हैं कि वो अल्लाह ताला के महबूब और चहेते हैं, लेकिन उनका दावा भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। मोहब्बत दावों का नाम नहीं है। खुशकिस्मत तो वो बंदा है जो अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लगे। इस दुनिया की जिंदगी में हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? ये जो जिंदगी का सफर है, इस सफर की मंजिल क्या है? हम दुनिया में जी क्यों रहे हैं? हमारी सुबह शाम की तकदों का हासिल क्या है? हम सारी मेहनतें क्यों कर रहे हैं? कि हम उस मकाम पर पहुंच जाए जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लगे। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये तो एक नेकी की बात है ही है, पर कमाल यह है कि बंदा अपनी इबादतों से, इताअत से उस मकाम पर पहुंच जाए कि वो अल्लाह ताला का महबूब बन जाए। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ताला का महबूब बन जाना। और अगर अल्लाह ताला का महबूब बनना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका जवाब कुरान मजीद देता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो। मोहब्बत का दावा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत के दावों से बंदों को जन्नत नहीं देने वाला। जिसको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत के दावे पर अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं मिलेगी। मोहब्बत का दावा करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला दावा करने वालों से दलील मांगता है। तुम्हारा ये दावा है कि तुमको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, भला कौन सा ऐसा मुसलमान है जो इसका इनकार कर देगा? दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा है जो ये कहेगा कि उसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं? या अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाला कोई शख्स ऐसा है जो कहेगा वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता? पर मोहब्बत काफी नहीं है, मोहब्बत का दावा काफी नहीं है। फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी,
अगर तुम्हारा दावा है कि तुमको अल्लाह ताला से मोहब्बत है, अल्लाह के नबी इनसे कहिए, अगर तुम ये दावा करते हो कि तुमको अल्लाह ताला से मोहब्बत है और अल्लाह से तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाले लोग बहुत हैं, पर उन दावा करने वालों में सिर्फ उन लोगों का दावा कबूल होगा जिनके अमल में रसूलुल्लाह की इत्तिबा होगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो क्या होगा? पहली चीज है दावा, दूसरी चीज है दलील और तीसरी चीज है नतीजा। गोया की आयत के दो हिस्से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो रसूल की इत्तिबा करो, और दूसरा हिस्सा क्या है? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो, अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, तुम अल्लाह के चहेते बन जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बन जाओगे। तो किसी को अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी है तो उसका आसान सा फॉर्मूला, बिल्कुल आसान फॉर्मूला, बिल्कुल लॉजिक बात क्या बताई गई कि भाई अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का सबूत मांगने के लिए, मोहब्बत का मेयार जांचने के लिए दुनिया में रसूल को भेज दिया है। किसके दिल में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत है ये अगर देखना है तो उसके किरदार में देखो कि रसूल की इत्तिबा है कि नहीं है। जो रसूल का मुत्तबे है वो अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत करने वाला है। रसूल की इत्तिबा वो मोहर है जो बंदे की मोहब्बत की सच्चाई का बयान करती है। जैसे नोट पर मोहर लगी होती है ना हुकूमत की तरफ से, अगर वो मोहर हुकूमत की तरफ से नोट पर ना लगी हुई हो तो वो नोट इनवैलिड है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। ऐसे अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत का कोई अल्लाह के हुजूर में फायदा नहीं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की मोहर ना लगी हो। जो रसूल का सच्चा मुत्तबे है वही हकीकत में अल्लाह ताला की मोहब्बत का सच्चा हक रखने वाला है, वही हकीकत में अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, और जो रसूल का मुत्तबे है वही अल्लाह ताला का महबूब है। आसान सी बात बता दी कि अल्लाह ताला की मर्जी की जिंदगी कैसे गुजारनी है ये अगर देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। अल्लाह ताला तक अगर पहुंचना है तो दुनिया के सारे रास्ते अल्लाह ताला ने बंद कर दिए, सिर्फ एक रास्ता है जो बंदे को अल्लाह ताला तक पहुंचा सकता है, और वो रास्ता किसका है? प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो अल्लाह ताला तक पहुंचना चाहता है उसको रसूलुल्लाह के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। रसूलुल्लाह के पीछे चलने में ही निजात है। दुनिया में एक ही रास्ता है जो बंदे को जन्नत तक ले जाने वाला है, और वो रास्ता किसका है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारे दरवाजे अल्लाह ताला ने बंद कर दिए। जो रसूल की इत्तिबा का मुनकिर है गोया कि वो जन्नत में नहीं जाना चाहता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, सिर्फ वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत जाने से इनकार कर दे। पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा जो इनकार कर दे कि मुझे जन्नत नहीं जाना है। साहबे कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वमई आबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला आपकी उम्मत का कोई शख्स जन्नत जाने से इनकार क्यों करेगा? जन्नत जैसी महबूब चीज तक पहुंचने की चाहत किसको नहीं होगी? कौन होगा जो कहेगा मुझे जन्नत नहीं जाना है? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, व मन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा गोया कि उसको जन्नत में नहीं जाना है। गोया कि वो अपने अमल से इस बात का इनकार कर रहा है कि मुझे जन्नत में नहीं जाना है। रसूल की इताअत वाहिद रास्ता है जो बंदे को जन्नत में लेकर के जाएगा। इसलिए ईमान वाले बंदे के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए ना, ईमान वाले बंदे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
ईमान वाले बंदे को जब रसूलुल्लाह का हुक्म बता दिया जाए वो फिर सवाल नहीं करता, पूछता नहीं है, चूं चरा अगर मगर कुछ नहीं। रसूलुल्लाह की बात आ गई, सरे तस्लीम खम कर देना है। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही अन यहकुमा बैनहुम। ईमान लाने वालों की बात क्या होनी चाहिए? एक ईमान वाले बंदे को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना दी जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उस तक पहुंच जाए, फिर उसकी जबान से क्या निकलना चाहिए? समेअना व अताना। हमने सुना और हमने इताअत की। बस सुनने के बाद दूसरा काम क्या करना है? मान लेना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, समेअना, हमने सुन लिया। सुनने के बाद क्या करना है? हमने मान लिया। सारा मसला दीन के अंदर कब खड़ा होता है? जब समेना और अताना के बीच में कोई तीसरी चीज आ जाती है। सुन लिया, लेकिन अभी अपने बड़ों के पास जाएंगे, अपने इमाम से पूछेंगे, अपने मसलक में देखेंगे, अगर हमारे मसलक के मुताबिक हुआ तो मानेंगे, वरना इनकार कर देंगे। यह रवैया नहीं होना चाहिए कि ईमान वाले बंदे का। हाँ, मतलब इस उम्मत के साथ शैतान ने कितनी बड़ी चाल चली है कि रसूलुल्लाह की हदीस आने के बाद भी एक मुसलमान मुतमईन नहीं हो रहा है। उसको दिखाई जा रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही साबित शुदा हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, लेकिन उसके दिल में अमल का जज्बा पैदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं पैदा हो रहा? क्योंकि अभी तो हदीस देखी है, अभी यह देखना बाकी है कि इस हदीस का हमारे मसलक में क्या मामला है। हमारे मसलक के उलमा इस हदीस से अमल करते कि नहीं करते, मेरे इमाम के कौल के मुताबिक है कि नहीं हदीस। वल्लाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी कि एक मुसलमान को अल्लाह के रसूल की हदीस मिले और वो ये चेक करने के लिए जाए कि हदीस मेरे इमाम के कौल के मुताबिक है कि नहीं। मुकल्लिद का मामला ऐसा ही है ना। मुकल्लिद हदीस सुनकर के मुतमईन नहीं होता, उसको हदीस से शरह सदर हासिल नहीं होता। उसको आप हदीस सुना देंगे, वो फौरन इताअत का जज्बा उसके दिल के अंदर पैदा नहीं होता। हाँ, हदीस आने के बाद उसको एक और चीज की तलाश होती है। वो क्या? मेरे इमाम का कौल, मेरे मसलक का मुफ्ता भी कौल क्या है। जब तक कि वो ना मिल जाए तब तक कि मेरा दिल हदीस पर अमल करने के लिए मुतमईन नहीं हो रहा। और ये रवैया हम आंखों के सामने देखते हैं ना। समेअना, रसूल की बात आ गई लेकिन अभी दिल मुतमईन नहीं। इमाम का कौल आ गया, दिल मुतमईन हो जाता है। हाँ, हदीस की जगह अगर उसको इमाम का कौल बता दिया जाए, हनफी उसको बताओ इमाम अबू हनीफा का ये फतवा है, मुतमईन, उसको हदीस देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। इमाम का कौल आ जाए तो हदीस देखने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए तो उसको जरूरत महसूस होती है कि जरा देखूं ये हदीस मेरे मसलक के मुताबिक है कि नहीं है। अहलुल हदीस में और मुकल्लिद में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। वल्लाही, एक आदमी का अगर मनहज चेक करना हो ना, उसको हदीस सुना करके देखो। अहलुल हदीस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल की हदीस काफी है। हम वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आने के बाद यहां वहां इधर उधर नहीं देखते। बस हमारा मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और उस हदीस का सही फहम। हदीस मिल गई, हदीस का सही फहम हासिल हो गया, अब हम शख्सियतों को नहीं देखते। दुनिया में सिर्फ एक जमात है जो नबी की हदीस शख्सियतों पे पेश नहीं करती, बल्कि शख्सियतों को नबी की हदीस पर पेश करती। एक अहले हदीस का और एक मुकल्लिद का फर्क यही है। अहले हदीस के पास हदीस आती है, वो शख्सियतों पर नहीं पेश करता कि फला मेरा इमाम है और उस पर पेश करके मैं देखूंगा और वहां से अगर इजाजत मिली तब हदीस पे अमल करूंगा। हदीस आ गई, आमन्ना व सद्दकना, समेअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की। ये एक अहले हदीस का रवैया होता है। उसको हदीस मिलते ही उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है, उसका दिल सुकून से भर जाता है। सदियों से वो अमल चला आ रहा हो,
अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित हो गई, अमल को तर्क कर देगा। किसी हदीस पर अमल कर रहा था, साबित हो गया कि यह हदीस अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, छोड़ देगा। भाई हमने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में देखा, एक जमाना ऐसा था हिंदुस्तान में, तहकीक के लिए इतनी किताबें मैसर नहीं थी, उलमा के लिए उतने वसाइल नहीं थे कि मसाइल की अच्छे से गहरी तहकीक कर दें। बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदों में बहुत सारी ऐसी हदीसों पर अमल हो रहा था जो सनदन साबित नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी का दौर आया, किताबें शाये होने लगी, हदीसों की तहकीक का एक मिजाज बना, वसाइल मुहैया हो गए, किताबें छपी, और आप देखेंगे कि वो आमाल जो सालों से चले आ रहे थे मस्जिदों में, जब ये पता चला कि भाई ये अमल सही हदीस से साबित नहीं है, अहले हदीस ने छोड़ दिया। मैंने अपने बचपन में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे यहां जुमा की नमाज में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, हाँ तो क्या पढ़ते थे हम लोग? सुभान रब्बियल आला पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ, हर मस्जिद में अमल था, हाँ जोर से पढ़ते थे, जहर। सूरह गाशिया पढ़ी जाती थी तो आखिरी आयत क्या सूरह गाशिया की? हाँ हाँ हाँ, सुम्मा अन्ना अलैना हिसाबहुम, हम पढ़ते थे जैसे अल्लाह हासिबनी हिसाबन यसीरा। बहुत सालों से अहले हदीसों के अमल चलता हुआ आ रहा था, तहकीक नहीं थी, उस वक्त इतने वसाइल दस्तयाब नहीं थे। पुराने उलमा ने जो तहकीक की, उनके नजदीक यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित थी। लेकिन जब किताबें शाये हुई, खासतौर पे हिंदुस्तान के माहौल में, क्योंकि एक तकलीदी रुझान ऐसा था कि हदीसों के पढ़ने पढ़ाने का बहुत रिवाज नहीं था मुकल्लिदीन के यहाँ, इसलिए बहुत सारी हदीस की किताबें मैसर भी नहीं आती थी उलमा को, और जो मैसर भी आती थी वो तबर्रुक के लिए लटकी रहती थी। दौरा होता था, फीका बुखारी तबर्रुक के लिए दरगाह में लटका दी जाती थी। लेकिन जब किताबें शाये हुई, तहकीक हुई, सनदों रिजालों पर बहस हुई, अहले हदीस को पता चला कि भाई ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से नहीं साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह तर्क हो गया। कभी किसी ने यह आवाज नहीं उठाई कि इतने सालों से अमल करके आ रहे कैसे छोड़ दे, नहीं, रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की हदीस से बड़ा एक अहले हदीस के लिए कोई चीज नहीं। हमारे यहाँ बच्चों के कान में अजान दी जाती थी, तकबीर की जाती थी, उलमा ने तहकीक की, बताया अल्लाह के नबी की सही हदीसों से साबित नहीं है, लोगों ने छोड़ दिया। ये बात कभी नहीं की, ये हमारे मसलक की ऐसी चीज है जिससे कदम नहीं पीछे कर सकते हम। अहले हदीस दलील का मुत्तबे होता है। अहले हदीस की खुसूसियत अगर एक लफ्ज में अहले हदीस मसलक और मनहज को बयान करना हो तो वो एक जुमला क्या है? हम दलील की इत्तिबा करने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दलील देते हैं, हम दलील मांगते हैं। हमारी खुसूसियत है दलील देना और दलील मांगना। आप किसी मुकल्लिद की मस्जिद में चले जाएं, किसी एक मसले के बारे में खाली इमाम साहब से पूछ ले कि इमाम साहब आपने खुतबे में फलां चीज कही, इसकी दलील क्या है? आपने नमाज में ये फला तरीका इख्तियार किया, इसकी दलील क्या है? इमाम साहब समझ जाएंगे कि या तो ये अहले हदीस हो चुका है या कोई अहले हदीस इस पे काम कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जिनकी पहचान क्या है? दलील। हमने अल्हम्दुलिल्लाह दावत के मैदान में वो दौर देखा है ना, जब दलील मांगी जाती थी तो लोग कहते थे दलील तो जलील मांगता है। वो दौर भी हमने देखा। हमने दावत के मैदान में वो दौर भी देखा है जब दलील मांगी जाती थी तो कहा जाता था तेरे बाप की क्या दलील है। ये अल्फाज हमने अपने कानों से सुने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अहले हदीस उलमा की मेहनतों के नतीजे में आज हम उन मुकल्लिदीन को जो कल तक दलील देने और दलील मांगने के खिलाफ बातें करते थे, इस दर्जे पर लेकर के आ गए कि आज वो भी दलील देने पे मजबूर हैं। सही नहीं, ज़ईफ ही सही, लेकिन मजबूर होकर के दलील दे रहे हैं। कल तक जो मुकल्लिदीन लिखते थे नमाज़े हनफी और नमाज़े शाफई, आज वो भी नमाज़े पैगंबर लिख रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की मेहनत का नतीजा है। अहले हदीस की खुसूसियत दलील देना और दलील मांगना, और दलील आ जाए तो सरे तस्लीम खम कर देना अल्लाह के रसूल की हदीस के आगे।
इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने अहले हदीस के पहचान क्या बताई? लैसा लहुम इमामुन यतअस्सबून लहू इल्ला रसूलुल्लाह। अहले हदीस वो हैं जिनका रसूलुल्लाह के अलावा कोई इमाम ही नहीं है जिसके लिए वो तासुब बरते हैं। हम क्यों छोड़ेंगे अल्लाह के रसूल की हदीस? कितने मसाइल में, यानी ये मुकल्लिद बेचारा, मुकल्लिद खुद तकलीद करता है ना, इसको जब कुछ नहीं मिलता अहले हदीस के बारे में तो अहले हदीस पर इल्जाम लगा देता है कि अहले हदीस भी तो इमाम इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं या शेख अलबानी की तकलीद करते हैं। कहते हैं अहले हदीस भी इब्ने तैमिया की तकलीद करते हैं। 10 यो मसाइल अहले हदीसों के हम गिना सकते हैं जिसमें अहले हदीस का मामूल भी, फतवा मुफ्ता भी, अमल उनका इमाम इब्ने तैमिया के खिलाफ है। भाई जहरी नमाजों में सूरह फातिहा पढ़ने का ही मसला ले लें, इमाम इब्ने तैमिया, शेख अलबानी दोनों जहरी नमाजों में सूरह फातिहा मुक्तदी के पढ़ने के कायल नहीं है। हम नहीं मानते उनकी बात, क्योंकि हमारे लिए शेख अलबानी या इमाम इब्ने तैमिया दलील नहीं है। हमारे लिए दलील कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा नहीं कि हम इमामों की तौहीन करने वाले, ऐसा नहीं कि हम इमामों की अजमत के मुनकिर हैं, ऐसा नहीं कि हम इमामों की खिदमत को तस्लीम नहीं करते। भाई हर इमाम, ये तो दीन हम तक इन इम्मा की खिदमत के जरिए से ही पहुंचा है। इनकी खिदमत, इनकी हदीस करदा, इनकी रिवायत करदा हदीसें, इनके फिक़ही मसाइल, इनके फतवे, वो इल्म की वो शम्मा है जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं दीन की। हम उनकी खिदमत के मुनकिर नहीं हैं, हम उनको रसूलुल्लाह का दर्जा देने के खिलाफ हैं, बल्कि रसूलुल्लाह से बड़ा दर्जा देने के खिलाफ है। हमारी मुखालिफत इस बात पर नहीं है कि इन अइम्मा की खिदमत का इनकार कर दिया जाए, इनकी किताबों से इस्तेफादा ना किया जाए। ये सारे इमाम अपनी जगह पर बहुत अजीम है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, अहमद इब्ने हम्बल, बुखारी, मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इब्ने माजा, सारे इमाम उनकी अपनी खिदमत है, उनकी खिदमत के हम मुनकिर नहीं। लेकिन इनमें से किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि मुझको रसूलुल्लाह का दर्जा दे दो, मेरी बातों को रसूलुल्लाह की बातों में मुकद्दम रखो। इसलिए भाई इमामों को मानने वाले असल तो दुनिया में अगर कोई है तो वह अहले हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुकल्लिद इमामों को नहीं मानता, मुकल्लिद तो एक इमाम की मानता है ना। लोग अहले हदीसों पे इल्जाम लगाते हैं कि अहले हदीस अइम्मा को नहीं मानते। भाई अहले हदीस ही तो हैं जो अइम्मा को मानते हैं। अइम्मा और इमाम में क्या फर्क है? इमाम मतलब एक इमाम और अइम्मा मतलब सारे इमाम। भाई अहले हदीस ही तो है जो सारे इमामों को मानता है, बाकी जो मुकल्लिद है वो तो सिर्फ अपने एक इमाम को मानता है। अहले हदीस कहता है एक इमाम को नहीं, सारे इमामों को मानो, मानो सबको, लेकिन रसूलुल्लाह से बड़ा मत मानो। अहले हदीस की दावत यह है कि अइम्मा को मानो, उनकी इज्जत, उनका एहतराम ये हम सब पर वाजिब है, क्योंकि ये दीन इन्हीं अइम्मा तक पहुंचा है। उनका इजमा दीन में बहुत बड़ी दलील है। सब अपनी जगह पर इमामों को मानना है, पर इमामों को रसूल नहीं मानना है। लोग कहते हैं कि अहले हदीस इमाम को नहीं मानते। भाई आप अहले हदीस से इमाम को क्या मनवाना चाहते हैं? जो नहीं मानते का लफ्ज है ना, ये बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ जो कब्र परस्त तबका है वो कहता है अहले हदीस औलिया को नहीं मानते। भाई औलिया को क्या मनवाना है? हम औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह मानते हैं। आप चाहते हैं कि हम औलिया अल्लाह को खुदा मान ले, तो हम औलिया अल्लाह को खुदा नहीं मानते। आप मनवाना क्या चाहते हैं? अल्लाह का वली अल्लाह का वली होता है। आप सोच रहे हैं हम अल्लाह के वली को माबूद मान लें, मुश्किलों में उससे फरियादें करें, तकलीफों में उससे जाकर के दुआएं मांगे, हाजतें तलब करें। तो अहले हदीस औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह मानते हैं, औलिया अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते। इनको प्रॉब्लम यह है कि ये चाहते हैं औलिया अल्लाह को अल्लाह मान ले, अल्लाह के बराबर मान ले। तो अहले हदीस औलिया अल्लाह को अल्लाह नहीं मान सकते। आप हमसे कहते हैं हम अइम्मा को नहीं मानते। भाई अइम्मा को क्या मनवाना है? अइम्मा को इमाम मानना है ना। हम अइम्मा को इमाम मानते हैं, उनको दीन का खादिम मानते हैं, उनमें जो मुहद्दिस है उनको मुहद्दिस मानते हैं, जो फकीह है उनको फकीह मानते हैं, जो मुफस्सिर है उनको मुफस्सिर तस्लीम करते हैं। उनकी अजमत का जो मकाम तय है, जाहिर सी बात है उस मकाम का इनकार करने वाला हमारे नजदीक गुस्ताख है, दीन का मुनकिर है जो इमामों का इनकार कर दे, क्योंकि इन्हीं इमामों के जरिए से दीन अब तक पहुंचा है। अगर इन अइम्मा की अदालत
और इनकी अजमत पर अगर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए तब तो पूरा दीन मशकूक हो जाएगा। इसलिए इमाम तैमिया की किताब पढ़े, रफ़उल मलाम अन अइम्मतिल आलाम, बड़ी शानदार किताब है जो उन्होंने अइम्मा के दिफा पे लिखी है। आप हमारे उलमा ने इन अइम्मा की अजमत और इनकी सीरत पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। इमामों को इमाम मानते हैं। आपके साथ मसला ये है कि आप ये चाहते हैं हम इमामों को रसूलुल्लाह का दर्जा दे दें, तो इमामों को हम रसूलुल्लाह के दर्जे पे नहीं मानते, और ये हुक्म इमामों ने हमको दिया है। असली तो इम्मा की बात मानने वाला वो अहले हदीस है। इमाम अबू हनीफा को मानने वाला वो मुकल्लिद कभी भी इमाम हनीफा को मानने वाला नहीं हो सकता है, जिसको अल्लाह के रसूल की हदीस पेश की जाती है और वो ये कहता है नहीं मेरे इमाम का कौल इसके खिलाफ है, वो कभी भी इमाम अबू हनीफा का सच्चा पैरोकार नहीं हो सकता। क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने तो क्या कहा है, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब कोई हदीस सही हो जाए तो वही मेरा मजहब है। इमाम अबू हनीफा ने कहा जब कोई हदीस सही हो जाए तो वही मेरा मजहब है। तो इमाम अबू हनीफा को मानने वाला असल में वो है जो सही हदीस आने के बाद इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ देता है। असली हनफी वो है। इमाम अबू हनीफा का असली पैरोकार वो है। इमाम अबू हनीफा का मनहज क्या था? इमाम अबू हनीफा कहते थे हरामुन अला मल्ला यारिफु दलीली अन युफ्ती बि कलामी, हराम है उस आदमी पर, हराम कहते थे इमाम अबू हनीफा, हराम है उस आदमी पर जो मेरी दलील जाने बगैर मेरे कलाम पर फतवा दे। पढ़ लिया इमाम हनीफा का ये फतवा है, दलील देखी नहीं फतवा दे दिया, कहा हराम है उस पर। जो सच्चा इमाम हनीफा पैरोकार है ना, रसूलुल्लाह की हदीस पेश की जाए सच्ची, वो इमाम हनीफा के कौल को छोड़ देगा। यही इमाम अबू हनीफा का भी तरीका था। इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्द से कहते हैं मेरी हर बात मत लिख लिया करो, फ़इन्नी अरा रायल यौम अतरुकहु गदन। कभी कभी होता है आज मेरी एक राय होती है किसी मसले पे, मैं एक फतवा देता हूं, कल मेरे सामने हदीस आती है, दलील आती है, मैं अपना पिछला फतवा छोड़ करके अपने कौल को तब्दील कर लेता हूं। क्या पता चला इमाम अबू हनीफा का मनहज ये था कि अगर सही हदीस मिल जाए तो पिछला फतवा छोड़ दिया जाए। अगर इमाम अबू हनीफा खुद अपना फतवा दलील की बुनियाद पर छोड़ सकते हैं तो हम इमाम अबू हनीफा का फतवा दलील की बुनियाद पर क्यों नहीं छोड़ सकते? जब इमाम अबू हनीफा अपने बारे में यह कह रहे हैं कि जब मेरे पास कोई दलील आ जाती है तो मैं अपने फतवे से रुजू कर लेता हूं, अगर इमाम अबू हनीफा अपना कौल छोड़ सकते हैं तो हम इमाम अबू हनीफा का कौल दलील की बुनियाद पर क्यों नहीं छोड़ सकते? और दलील की बुनियाद पर किसी का कौल छोड़ देना यह उसका एहतराम है, उसकी तौहीन नहीं है। सहाबे किराम का मामला आप देखें, हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। उनके वालिद कौन है? हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा इब्ने उमर से किसी ने आकर के फतवा पूछा हज्जे तमत्तो के बारे में कि हज्जे तमत्तो करना कैसा है। हज्जे तमत्तो कैसा हज होता है? हमारे जैसे आप इस साल हाजी हज करने के लिए जाते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, वो एहराम बांध करके उम्रा कर लेते हैं, फिर उससे हलाल हो जाते हैं और फिर हज के लिए अलग से एहराम बांधते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही सफर में वो उम्रा भी कर लेते हैं और हज भी कर लेते हैं, फायदा हो जाता है उनका। तमत्तो का मतलब होता है फायदा उठाना, कि एक ही सफर करो और उसी में उम्रा भी कर लो और हज भी कर लो, डबल फायदा हो जाता है उनका। इसको क्या कहा जाता है? हज्जे तमत्तो। बाद सहाबा की ये राय थी कि भाई काबतुल्लाह के एहतराम का तकाजा यह है कि आदमी अलग अलग सफर करे, उम्रे के लिए अलग से आओ, एक ही सफर में हज उम्रा मत करो। बहुत सारे सहाबा की राय थी। हमारे यहाँ खबीस हजरत अमीर मुआविया को इस मामले में बुरा भला कहता है। ये हजरत अमीर मुआविया की अकेले राय नहीं थी, हजरत उस्मान की भी यही राय थी, हजरत उमर की भी ये राय थी, बल्कि बाज रिवायतों में आते हैं हजरत अबू बकर की भी यही राय थी कि हज्जे तमत्तो ना किया जाए, दोनों के लिए अलग अलग एहराम बांधे जाए। तो इब्ने उमर से किसी आदमी ने आकर के पूछा कि हज्जे तमत्तो के बारे में आपकी क्या राय है, क्या हज्जे तमत्तो करना सही है? उन्होंने कहा सुन्नतुन सन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज्जे तमत्तो सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मसनून करार दिया है। उस आदमी ने कहा इन्ना अबाका कद नहा अनहा, शामिदा का इन्ना अबाका कद नहा अना। इब्ने उमर, आप कहते हैं कि हज्जे तमत्तो
ये जायज है, ये सुन्नत है, जबकि आपके अब्बा तो हज तमत्तो करने से मना करते थे। गुस्सा हो गए इब्ने उमर, कहा अम्र अबी युत्तबा अम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप की बात मानी जाएगी या रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी? अगर हजरत इब्ने उमर रसूलुल्लाह की हदीस के आगे हजरत उमर का कॉल रिजेक्ट करने के बाद भी हजरत उमर की तौहीन करने वाले शुमार नहीं होते, तो एक अहले हदीस अगर रसूलुल्लाह की हदीस आने के बाद किसी इमाम का कॉल छोड़ दे तो इस इमाम की तौहीन करने वाला है। और अगर किसी के कॉल पर किसी की बात छोड़ देना ये तौहीन है, तब तो ये कहना चाहिए कि मुकल्लिद सबसे बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीन करने वाला है। हाँ, कितने मसाइल ऐसे हैं। हमारे हनफी भाइयों को आप हदीस पेश करें और उनसे पूछें कि इस हदीस का क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं बन पड़ता है, सिवाय इसके कि हमारे इमाम का यही अमल है। सिंपल सी बात आप ले लें, असर की अजान का वक्त, पूरी उम्मत का इजमा है कि असर की अजान का टाइम कब शुरू होता है? जब किसी चीज का साया एक मिसल के बराबर हो जाए, साये असली को छोड़ के, है ना। असर की नमाज का टाइम नापने का तरीका क्या है? जवाल के वक्त एक चीज, मान लीजिए मोबाइल है या कोई लकड़ी है 1 फीट की, जवाल के वक्त उस लकड़ी को खड़ा करिए, जवाल के वक्त कुछ ना कुछ साया अशिया का रहता है आमतौर पे, उस साये पर एक लकीर खींच दीजिए। 1 फीट की लकड़ी है, उस लकीर के आगे जब उसका साया 1 फीट, ये जो जवाल के वक्त साया होता है इसको कहा जाता है फई उस जवाल, जवाल का साया, इसको साये मिसल में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब साया 1 फीट के बराबर हो जाए, असर का वक्त हो जाता है। पूरी उम्मत का इत्तिफाक है इस पर कि असर की नमाज का वक्त एक मिसल साये पर शुरू हो जाता है, यानी 1 फीट के चीज का साया अगर 1 फीट के बराबर हो जाए तो एक मिसल साया हो गया, वो उस वक्त असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। पूरी उम्मत का इस पर इत्तिफाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीन रिवायत सही बुखारी में, मुस्लिम में, तकरीबन हदीस की तमाम किताबों में आपको मिल जाएगी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के जो नमाज का वक्त सिखाया, उसमें भी अव्वल वक्त में असर की नमाज कब पढ़ी? जब हर चीज का साया उसके बराबर हो गया। इमाम अबू हनीफा तक मुमकिन है हदीस ना पहुंची हो, या मुमकिन है कि वो इस हदीस को ना समझ पाए हो। पूरी अइम्मा में अकेले इमाम अबू हनीफा एक ऐसी शख्सियत हैं जो ये कहते नहीं असर का वक्त कब से शुरू होगा? जब हर चीज का साया 2 मिसल हो जाए। पूरी उम्मत एक तरफ है, इमाम अबू हनीफा अपने सारी अजमत के साथ, उनके सारे फिक़ही खिदमात के साथ एक तरफ है। भाई बहुत मुमकिन है ना कि किसी इमाम तक के अल्लाह के नबी की कोई हदीस ना पहुंची हो, या उसको समझने में उससे कोई गलती हो गई हो। पूरी उम्मत एक तरफ, इमाम अबू हनीफा एक तरफ। अब आप किसी हनफी मुक़ल्लिद के सामने जाकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करें, क्या जवाब देगा वो आपको? हदीस तो ठीक है, पर हमारे इमाम का अमल इस पर नहीं है। वल्लाही ये कितनी बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है कि रसूलुल्लाह की हदीस पेश की जाए और रसूलुल्लाह की हदीस किसी इमाम के कौल की वजह से छोड़ दी जाए। अगर किसी के कौल को किसी दूसरे के कौल की वजह से छोड़ देना ये तौहीन है, तो ये कहना पड़ेगा मुक़ल्लिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले। अच्छा, आप हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम अइम्मा के मुनकिर हैं। भाई एक इमाम अबू हनीफा की फतवे की वजह से सारे अइम्मा को आप छोड़ रहे हैं ना? हाँ, आप इमाम शाफई को भी छोड़ रहे हैं, इमाम मालिक को भी छोड़ रहे हैं, अहमद इब्ने हम्बल को भी छोड़ रहे हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्ने माजा, इमाम हाकिम, इमाम बैहक़ी, इमाम इब्ने अब्दुल बर, शुरू से लेके आखिर तक सारे अइम्मा का इत्तिफाक है कि असर की नमाज 1 मिसल पर शुरू होती है। आप तो सारे अइम्मा को छोड़ रहे हैं, फिर भी आप अइम्मा के गुस्ताख नहीं। आप अपने इमाम की कौल की वजह से पूरी उम्मत के अइम्मा को छोड़ सकते और आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा। हम अल्लाह के रसूल की हदीस की वजह से इमाम अबू हनीफा को छोड़ दे तो हम मुजरिम? नहीं समझ आ रही है बात। एक मुक़ल्लिद अगर अपने इमाम के कौल की वजह से पूरी उम्मत के इमाम को छोड़ दे तो उस पर कोई हर्फ नहीं आता, और अहले हदीस अपने किसी इमाम के कौल की वजह से नहीं, अगर अल्लाह के रसूल की हदीस की वजह से अइम्मा को छोड़ दे तो हमारे भाई हम पर इल्जाम लगाते कि हम अइम्मा के मुनकिर हैं, हम अइम्मा की तौहीन करने वाले। अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह
कोई एक फिqही मसला आप साबित नहीं कर सकते जिस फिqही मसले में अहले हदीस ने पूरी उम्मत के इम्मा को छोड़ दिया हो और कोई ऐसा फतवा दिया हो जिसमें उम्मत के किसी इमाम ने भी अमल ना किया हो अहले हदीस से कर। क्योंकि अगर किसी चीज को सारे अइम्मा किसी चीज पर मुत्तफिक हो जाए तो वो इजमा हो जाती है, और इजमा हमारे नजदीक एक शरई दलील और हुज्जत है। हमारा मामला दीन के मामले में सिर्फ यह है कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ जाए और अइम्मा में इख्तिलाफ हो जाए तो हम अइम्मा के चेहरे और उनके नाम नहीं देखते, अइम्मा की तरफ से दी गई दलीलें देखते हैं। जिसको जो इमाम रसूलुल्लाह के मुआफिक है उसको ले लेते, जो रसूलुल्लाह के खिलाफ है उसको छोड़ देते। इसी का नाम इत्तिबा है और यही निजात का जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कि किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिना औरत के लिए यह हलाल नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल किसी मामले में फैसला कर दें और रसूलुल्लाह का फैसला आने के बाद भी वो अपने पास कोई ऑप्शन बचा के रखें कि चाहा तो मानेंगे, नहीं चाहा तो नहीं मानेंगे। ये नहीं चल सकता, ये चलने वाली बात नहीं है। मोमिन औरत हो या मोमिन मर्द, किसी के लिए भी हलाल नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हदीस की तरफ लपक करके अमल करने वाले और दुनिया की मुखालिफतों से बेनियाज होकर के हदीस को गले लगाने वाले अगर दुनिया में कोई जमात है तो वह अहले हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतारा हुआ दीन अगर अपने खाली शक्ल में किसी के पास देखना हो तो वो अहले हदीस के पास मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। नबी की सुन्नत आ गई, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर पे आने से मत रोको। सरी हदीस अल्लाह के नबी की, साफ साफ अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में आने से मत रोको। 10 यूं हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में बाकायदा मस्जिदों में ख़वातीन का इंतज़ाम होता था, जुमा की नमाज भी पढ़ने आती थी, 5 वक्ता फ़र्ज नमाजें भी पढ़ने आती थी, हत्ता कि मस्जिद के दरवाजे नफली नमाजों पढ़ने के लिए भी खुले रहते थे औरतों के लिए। वह हदीस है ना अल्लाह के रसूल की मशहूर। मस्जिद में देखा कि एक रस्सी लटक रही है, पूछा ये किसकी रस्सी है? कहा हज़रत ज़ैनब ने बांधी है। कहा क्यों बांधी है? कहा जब नमाज पढ़ती है नफिल की, नफली नमाजें पढ़ती हैं, जब थक जाती हैं तो रस्सी पकड़ लेती हैं। फरमाया रस्सी खोल दो भाई, जब तक ताकत है नमाज पढ़ो, जब ताकत खत्म हो जाए तो आराम करो। पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नफली नमाजें पढ़ने के लिए भी औरतों की मस्जिदों के दरवाजे खुले होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर सिवाय अहले हदीस के किसी मस्जिद में आपको अमल नहीं मिलेगा। अब क्या है, ख़वातीन का इंतज़ाम है माशाअल्लाह। ये हदीस से मोहब्बत है हमारी। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नहीं हैं जिनको नबी की हदीस पेश की जाए और कहे नहीं 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 हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है, हमारे मसलक में इस पे अमल नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे, बल्कि मामला ये कि अहले हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करता है तो हमारे मुक़ल्लिद भाई उनके खिलाफ खुतबे दिलवाते हैं, तकरीरें करते हैं। नबी की हदीस पेश की जाए, यानी आप देखें खबासत की हद है ये। हमारे यहाँ मुंबई में एक मस्जिद में अहले हदीस, मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया। एक ख़तीब आकर के कहता है कि भाई अगर मस्जिद में औरतों के आने से फितना नहीं होता तो ज़रा औरतों को हमारी मस्जिद में भी भेज करके देखो। रसूलुल्लाह की इस हदीस पर अमल करने का ताना क्या दिया जा रहा है कि ज़रा सा हमारी मस्जिदों में भी अपनी औरतों को भेज के देखो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की नहीं, तौहीन नहीं तो और किसकी तौहीन है? हाँ, एतिकाफ के मामले में आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक जमात है जो एतिकाफ के लिए अपनी मस्जिद में ख़वातीन के लिए इंतज़ाम करती तो अहले हदीस जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में आकर के एतिकाफ करती थी। सरी हदीसें साबित है, इसमें भी सिवाय अहनाफ के और कोई इस बात का कायल नहीं कि औरत अपने घर में एतिकाफ कर सकती है। अहनाफ के अलावा तमाम मसालिक के लोग, तमाम अइम्मा ये कहते हैं कि एतिकाफ असल में मस्जिद में इबादत की नीयत से ठहरने का नाम है। तो जो मस्जिद में नहीं आया उसका एतिकाफ, घर में एतिकाफ नाम की कोई चीज ही नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला आकिफून फिल मसाजिद,
एतिकाफ करने वाले कौन है? जो मस्जिद में ठहरते हैं एतिकाफ करने के लिए। तो ये अहले हदीस का मनहज है और यही सहाबा का मनहज था कि रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए, कुछ नहीं, ना कम ना ज्यादा, ना आगे ना पीछे। सहाबा की जिंदगी में आप देखेंगे ऐन यही उस्लूब आपको मिलेगा। रसूलुल्लाह ने जो बता दिया, ना उससे आगे जाना है ना उससे पीछे जाना है, बस वही ठहर जाना है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे। सहाबा की जिंदगी में ये खुला हुआ मनहज आपको मिलेगा। अहले हदीस क्योंकि कुरान और सुन्नत को सहाबा के फहम के मुताबिक समझते हैं ना। हजरत अमीर मुआविया एक मरतबा गालिबन हजरत इब्ने अब्बास के साथ तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, तो हर रुकन का इस्तेलाम करते, हाँ, हर रुकन का इस्तेलाम करते। तो हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर रुकन का इस्तेलाम नहीं करते थे, रुकन यमानी का इस्तेलाम करते थे, हजर अस्वद को बोसा लेते। हर रुकन का इस्तेलाम करना, उसको यूं इशारा करते हैं ना, सलाम करते हैं, ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा, लैसा शैउन फिल बैती महजूरा, कि भाई ये काबतुल्लाह तो बहुत मुकद्दस चीज है, इसका हर रुकन, हर कोना मुकद्दस है, तो क्यों किसी भी कोने को छोड़ा जाए, सारे कोने का इस्तेलाम कर लिया जाए। हाँ, तो हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अगर अल्लाह के रसूल ने 2 अरकान के अलावा किसी रुकन का इस्तेलाम नहीं किया तो हमारे लिए भी हलाल नहीं कि हम उसका इस्तेलाम करें। यह तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अपने शागिर्द को अल्लाह के नबी की दुआ सिखा रहे हैं। दुआ क्या है? दुआ यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ है, अगर आदमी सोते वक्त वुजू बना करके अपने बिस्तर पे आए, दाईं करवट लेट करके ये दुआ पढ़ ले और इसी हालत में उसकी मौत हो जाए, जबकि उसकी जबान से निकलने वाले आखिरी कलिमात इस दुआ के हों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर उस रात उसकी मौत हो गई तो वो फितरत इस्लाम पे मरेगा। पूरी दुआ लंबी, हाँ, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अलजअतु ज़हरी इलैक वज्जहतु वजही इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। आखिरी के जो कलिमात हैं वो क्या है? आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता, मैं ईमान लाया उस किताब पर जो तूने नाजिल की, व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता, और उस नबी पर जिसको तूने भेजा। सिखा रहे थे। शागिर्द जो है उसने कह दिया, बेनबिय्यिका की जगह कर दिया बेरसूलिकल्लज़ी अरसलता, कि उस नबी पर ईमान लाया। असल कलिमात ये थे, तो शागिर्द ने कह दिया बेरसूलिकल्लज़ी अरसलता, मैं उस रसूल पर ईमान लाया जो तूने भेजा है। फौरन साहबी ने टोक दिया, कहा नहीं, जो कलेमा अल्लाह के नबी ने अदा किया वही अदा करो। नबी ने बेरसूलिका नहीं सिखाया, माना वही हो रहा था, माने में कोई फर्क नहीं आ रहा था, पर कहा नहीं, रसूल की इत्तिबा का तकाजा क्या? रसूल ने अगर बेनबिय्यिका कहा है कि मैं उस नबी पर ईमान लाया, तो तुम ये मत कहो कि मैं रसूल पर ईमान लाया, तुम वही लफ्ज जबान से अदा करो जो रसूल ने किया है। यह है खालिस इत्तिबाए सुन्नत। हाँ, कोई तब्दीली दीन के अंदर नहीं, जैसा दीन नबी ने भेजा। हजरत इब्ने उमर है गालिबन, एक आदमी उनके पास आया, इब्ने उमर या इब्ने मसूद, याद नहीं आ रहा है मुझे, एक आदमी उनके पास आया, उसको छींक आई तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तिरमिजी किताब तफसीर की, इब्ने उमर है ना, हाँ, किताब तफसीर की रिवायत है तिरमिजी में। छींक आई तो क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम हो। कितनी प्यारी बात है माशाअल्लाह, ये इसमें कोई बुरी चीज है? हाँ, कोई बुरी बात कही उसने? रसूलुल्लाह पर दरूदी भेजा, सलाम भेजा, कितनी प्यारी चीज की थी उसने। इब्ने उमर ने कहा मैं भी कहता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम हो, जो बात तुमने कही वो गलत नहीं है, लेकिन हमारे रसूल ने हमको छींक आते वक्त दरूद पढ़ना नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, तो हम छींक आएगी तो यही कहेंगे। हमारे दौर का कोई आदमी होता तो बोल देता देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद की मुखालफत कर रहा है, रसूलुल्लाह का गुस्ताख। हाँ, हम जब कहते हैं कि ये हमारे यहाँ मस्जिदों में नमाजों के बाद जो
तरीका दरूद पढ़ने का है, क्योंकि ये तरीका अल्लाह के रसूल से दरूद पढ़ने का साबित नहीं है, तो हमको लोग रसूलुल्लाह का गुस्ताख कहते हैं। हाँ, कि रसूलुल्लाह का गुस्ताख। भाई गुस्ताखी रसूलुल्लाह के हुक्म से बाहर जाने में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करने में गुस्ताखी नहीं है। जिसको जन्नत जाना है वो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। बिदअती का प्रॉब्लम क्या है? बिदअती रसूल के पीछे चलने के बजाय कोशिश करता है मैं रसूलुल्लाह से आगे बढ़ जाऊं। हाँ, जो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो जन्नत के रास्ते पे, तो रसूलुल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकता। बिदअती का ये प्रॉब्लम है ना, उसको लगता है और करो, और कुछ अल्लाह के रसूल ने जितना किया उससे ज्यादा कर दो। हाँ, बिदअती का प्रॉब्लम क्या होता है? अल्लाह के रसूल ने 2 ईदें मनाई, मैं 3 मनाऊंगा, मैं 4 मनाऊंगा, मैं 5 मना लूंगा। हो रहे हैं ना, जैसे जैसे मौलवियों का महंगाई बढ़ती जा रही है, मौलवियों के पेट बढ़ते जा रहे हैं, उम्मत में ईदें बढ़ती जा रही। हाँ, हर साल नहीं ईद। अभी तो मैं देखा वो बाबा जानी की पैदाइश पर ईद मनाना शुरू कर दिया लोगों ने। क्या वो हरी पगड़ी जो बांधता है, हाँ, बप्पा जानी, हाँ, उसकी पैदाइश पर भी ईद मनाना शुरू कर दी। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको दिया है ना, इसमें हमसे क्या कहा गया है? रसूल से सच्ची, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो रसूल के पीछे चलो। पीछे चलने का मतलब क्या है? रसूलुल्लाह ने 2 ईदें मनाई तो 2 ईद मनाओ। जो 2 की जगह 3 ईद मना रहा है वो रसूलुल्लाह के पीछे नहीं चल रहा, वो रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने वालों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह, एक आदमी उनके पास आया और कहा कि मैं उम्रा करने जा रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं मस्जिद नबवी से, अल्लाह के नबी की कब्र से ही एहराम बांध करके जाऊं। कितना रसूलुल्लाह से उस आदमी को मोहब्बत रही होगी कि अल्लाह के रसूल ने मदीना वालों के लिए जुल हलीफा का जो मकाम है ना, वो मिकात तय किए। मदीना वाले वहां जुल हलीफा पे जाकर के उम्रा एहराम बांधते और फिर वहां से तलबिया पुकारते हुए जाते। तो कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं जुल हलीफा के बजाय, अबियार अली जो है वहां के बजाय, क्यों ना नबी मस्जिद नबवी, इतना ऊंचा उसका मकाम और अल्लाह के नबी की खबर, यहीं से एहराम बांध लेता हूं, यहीं से तलबिया पुकारते हुए जाता हूं। तो इमाम मालिक ने कहा नहीं, ये तो फितना हो जाएगा। रसूलुल्लाह ने मदीना वालों की मीकात तय की जुल हलीफा, तुम वहीं से एहराम बांध करके जाओ। तो उसने कहा इसमें फितने की क्या बात है? ये तो चंद मीलों ही का फासला है। चंद मील पहले अगर मैं एहराम बांध लूं और तलबिया पुकारूंगा, कोई मैं गुनाह तो नहीं करने जा रहा। भाई एहराम बांध करके आदमी क्या करेगा? तलबिया ही पुकारेगा, तौहीद ही की गवाही देगा। कहा अगर चंद मीलों ही की तो बात है, जैसे हमारे यहां बोलते हैं ना कि भाई खीर खाने में ही क्या प्रॉब्लम है? चावल है, शक्कर है, दूध ही तो है। चावल हराम नहीं था, दूध हराम नहीं था, शक्कर हराम नहीं था, सबको मिला के खीर बना दी अगर फला महीने में, तो कैसे हराम हो गई? उस आदमी ने भी कहा कि भाई मैं तो नबी की कब्र से एहराम बांध करके जाऊंगा तो कोई गुनाह का काम थोड़ी करूंगा, मैं तो तलबिया ही पुकारूंगा, तौहीद ही का नारा लगाऊंगा। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा व अय्यु फितनतिन आज़मो मिन अंतरा अन्नका सबक़ता इला फदीलतिन क़स्सर अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बढ़कर के और फितने की बात क्या होगी कि तुम समझते हो एक चीज की फजीलत रसूलुल्लाह को पता नहीं चली और तुमको पता चल गई। अगर नबी की कब्र से, मस्जिद नबवी से एहराम बांधना कोई फजीलत की बात होती तो सबसे पहले ये फजीलत कौन बताता हमको? अल्लाह के रसूल बताते। जिस रसूलुल्लाह ने हमको कपड़े पहनने, बाल बनाने, जूते पहनने तक की बात बता दी, वो रसूलुल्लाह इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लेते। इससे बढ़कर के फितना और क्या होगा? फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो रसूलुल्लाह के हुक्म की मुखालिफत करने वाले हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं फितना करके उनको अपना शिकार ना कर ले, अल्लाह के अजाब में कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। ये फितना है। हर बिदअती को, इसलिए हम कहते हैं ना, हर बिदअती के बारे में हम ये कहते हैं भाई इससे बढ़कर के फितने की और क्या बात हो सकती है कि नबी की पैदाइश का दिन मनाना सवाब का काम था, रसूलुल्लाह को जिंदगी पर पता नहीं चला, आज आपको पता चल गया।
नबी की मेराज की रात इबादत करना सवाब का काम था, रसूलुल्लाह को नहीं पता चला, आपको पता चल गया। हाँ, हजरत गालिबन सईद इब्नुल मुसय्यिब है, वो आखिरी बात बोलता हूं, वो ईदगाह में बैठे हुए थे, एक आदमी आया और नमाज पढ़ने लगा। तो सईद इब्नुल मुसय्यिब बड़े ताबई हैं, उन्होंने बिठा दिया जबरदस्ती, कहा बैठ जाओ, ईदगाह में कौन सी नमाज पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल ने ईदगाह में सिवाय ईद की नमाज के और कोई नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने ईदगाह में सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी। मस्जिद में अगर हो रही है तो अलग बात है कि आप तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, लेकिन ईदगाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय ईद के और कोई नमाज नहीं पढ़ी। तो उस आदमी ने कहा अगर नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मैं कोई गुनाह का काम कर रहा हूं? नमाज ही तो पढ़ रहा हूं। नमाज में मैं क्या करूंगा? नमाज में मैं क़याम करूंगा, कुरान पढ़ूंगा, सजदा करूंगा, रुकू करूंगा, दुआएं पढ़ूंगा। क्या अल्लाह ताला मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा? हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब ने कहा नहीं, अल्लाह तुमको नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, वला की युअद्दिबुका ले मुखालिफतिका बिसुन्नति नबी, अल्लाह तुमको अजाब देगा क्योंकि तुम उसके रसूल की सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हो। क्यों अजाब देगा? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत कर रहे हो। कौन सी सुन्नत की मुखालिफत की? क्या सुन्नत अल्लाह के रसूल की? ईदगाह में ईद के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पता क्या चला? सुन्नत सिर्फ फेल में नहीं होती है, सुन्नत जैसे फेल में होती है वैसे ही तर्क में भी होती है। नबी ने जो किया उसका करना सुन्नत, और नबी ने जो छोड़ दिया उसका छोड़ देना सुन्नत, गर्चे की वो चीज दिखने में कितनी अच्छी क्यों ना लगे। हजरत इब्ने उमर ने इसलिए कहा ना, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआ अन्नासु हसना, हर बिदअत गुमराही है अगरचे लोगों को देखने में बहुत अच्छी लगे। भाई बज़ाहिर अजान के कलिमात आपको याद है ना, आखिर में क्या है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई बिदती अगर आकर के कहता है ना कि भाई ईद की, अल्लाह के नबी की पैदाइश पर ईद बनाने में क्या हर्ज है, नाते ही तो पढ़ रहे हैं, सीरत ही तो बयान कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ही तो कर रहे हैं, मैं उससे पूछता हूं अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बढ़ा लेते हैं। हाँ, अगर वो चीज बिदत हसना है, दुनिया का कौन सा माई का लाल है जो ये बोल सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिदत हसना नहीं है? हाँ, अगर दीन में बिदत हसना के नाम पे ऐसे ही इजाजत है कि जैसा चाहो हेर फेर करो, तो बढ़ा लो मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे, बाकी तो बिदतियों पे भरोसा नहीं, बढ़ा भी लेंगे। हाँ, वो बढ़ा लेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनको हमेशा रसूलुल्लाह से उल्टा ही चलना होता है। हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा कि नमाज दरूद खत्म हो, अजान खत्म होने के बाद दरूद पढ़ना है, ये अजान शुरू करने से पहले दरूद पढ़ते हैं। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह को, अल्लाह ताला को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह के मुआफिक चाहिए। कम करो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक करोगे ना, अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा है। कम अमल जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है उसके अल्लाह ताला के यहां कोई वैल्यू नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के नबी के पास आए, देखा कि बहुत कमजोर हो गए, पूछा कि ये क्या हाल हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो, कैसे इतने कमजोर हो गए? कहा अल्लाह के रसूल आपकी एक हदीस सुनी थी, आपकी एक हदीस सुनी थी कि एक दिन अगर कोई अल्लाह का बंदा रोजा रख लेता है तो इतने इतने सालों के लिए उसको जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। तो जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं पूरा साल ही रोजा रखूं, जब रोजा रखने का इतना सवाब है तो मैंने जब से ये हदीस सुनी तब से मैं रोज रोजा रखता हूं, एक भी दिन रोजा नहीं छोड़ता, पूरा साल मैंने रोजे रखे। कि अल्लाह के रसूल खुश हो गए, अल्लाह के रसूल ने उसको बहुत शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला सामा मन सामद दहर,
जो पूरा साल रोजा रखता रहा उसका एक रोजा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। पूरा साल रोजा रखा लेकिन एक रोजा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। क्यों नहीं कबूल हुआ? क्योंकि सुन्नत के मुआफिक नहीं था, है ना। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ने बताया आप रमजान की 30 रोजे रख लें और शव्वाल के 6 रोजे रख लें, कुल रोजे आपने रखे 36 और सवाब कितना मिला? हाँ, पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिला। सुन्नत के मुताबिक 36 रोजे रखे, पूरा साल रोजा रखने का सवाब मिला। सुन्नत के खिलाफ पूरे साल रोजे रखे, एक रोजे का भी सवाब नहीं मिलेगा। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह ताला को आपसे ज्यादा नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह के मुआफिक चाहिए। ये जन्नत की जो कुंजी है ना, इसका ताला सुन्नत की इत्तिबा से खुलेगा। भाई आपके घर पे कोई ताला हो, हाँ, और उसकी लोहे की कुंजी है जो आपके दादा छोड़ करके गए, आप सोचे मैं नहीं लोहे की नहीं, मैं सोने की कुंजी फलां साहब के लेकर के आकर के ताला खोलता हूं। सोने की कुंजी ले आए, लेकिन अगर ताले के मुआफिक नहीं तो ताला खुलेगा? हाँ, सोने की कुंजी लगा दे तो भी ताला नहीं खुलने वाला। ताला उसी कुंजी से खुलेगा जो उसके लिए बनाई गई है। जन्नत का जो ताला है वो नबी की सुन्नत की कुंजी से खुलेगा। हाँ, वो पुराने जमाने में फोन बहुत होता था ना, दिखा है आपने, 1 रुपया डाल करके फोन करते थे हम लोग, यूज किया कि नहीं किसी ने? हाँ, आप लोगों ने वो फोन बहुत नहीं देखा जिसमें 1 रुपया डाला जाता था? अच्छा, वो कॉइन वाली मशीन देखी जिसमें 1 रुपया डाल करके वजन चेक करते हैं, वो तो देखा होगा ना? हाँ, अभी भी होता है। अब कोई आदमी सोचे मैं 1 रुपया नहीं, मैं 100 की नोट डाल देता हूं। हाँ, बोले मैं 100 की नोट डालूंगा वजन चेक करने के लिए, पता चलेगा उससे क्या वजन है। इस दीन का भी यही मामला है। जैसा अल्लाह ताला ने बताया है वैसा करेंगे तब जाकर के, ये नहीं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूंगा। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है ये अल्लाह के नजदीक अहम नहीं है, अहम ये कि अल्लाह को क्या अच्छा लगता है। अहले हदीस में और बिदअती में ये फर्क होता है। बिदअती दीन के नाम पे वो करता है जो उसको अच्छा लगता है, अहले हदीस दीन के नाम पे वो करता है जो अल्लाह को अच्छा लगता है। तब जाकर के अल्लाह ताला के आप महबूब बनेंगे। दीन अपनी ख्वाहिशों की इत्तिबा का नाम नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का नाम है। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।